का जाप ये एक बहुत ही पुरानी एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आस्था की बात है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान, कोई साइंस भी है। तो आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, आध्यात्मिकता और आधुनिक विज्ञान के बीच। तो मूल सवाल यही है, ओम का जाप करने से जो शांति और जो फोकस महसूस होता है, क्या उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या हम उसके असर को माप सकते हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आम सी बात पर गौर करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं या मान लीजिए किसी बात से परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं? एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, है ना? एक तरह की आह भरते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। और मजे की बात यह है कि ओम के पीछे का विज्ञान भी यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है ध्वनि और सांस के बीच का कनेक्शन। मतलब सब कुछ इस बात पर टिका है कि ओम का उच्चारण हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पर, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पर कैसे असर डालता है। देखिए, जब ओम का उच्चारण ठीक तरीके से किया जाता है तो सांस छोड़ने का जो समय है वो अपने आप ही सांस लेने के समय से ज्यादा लंबा हो जाता है। और सांस लेने के तरीके में ये छोटा सा बदलाव ही एक बहुत पावरफुल शारीरिक प्रतिक्रिया की पहली कड़ी है। हमारे शरीर का जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन में डालता है, मतलब हमारा स्ट्रेस मोड। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो आराम करो और पचाओ वाला मोड है, यानी हमारा शांत मोड। तो फिर एक लंबी सांस छोड़ने से होता क्या है? ये सीधे सीधे हमारे आराम और पाचन वाले सिस्टम को, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लंबी आह भरने के बाद अचानक से हमें कितना शांत महसूस होता है। इस पूरे शांत करने वाले सिस्टम का जो मेन हाईवे है वो है वेगस नर्व। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है, जो हमारे दिमाग से शुरू होके शरीर के लगभग हर जरूरी अंग तक पहुंचती है। इसका काम ही यही है, शांति के सिग्नल पहुंचाना। तो जब हम ओम का जाप करते हुए धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ते हैं तो इससे हमारी वेगल टोन बढ़ती है। और वेगल टोन जितनी मजबूत होती है, हमारा शरीर तनाव को, स्ट्रेस को उतनी ही अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है और ज्यादा देर तक शांत रह पाता है। चलिए अब शरीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिमाग के उस हिस्से पर फोकस करते हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हमारे इमोशनल ब्रेन के अंदर ना एक बहुत छोटी सी अखरोट की जैसी बनावट होती है। इसे कहते हैं एमिगडाला। ये समझिए कि ये डर, गुस्सा और जो अचानक से हम रिएक्ट कर जाते हैं ना, उन सबका एक तरह से कमांड सेंटर है। जब ये एक्टिवेट होता है तो बस हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं। ओम के उच्चारण से एक खास फ्रीक्वेंसी की ध्वनि पैदा होती है और ये फ्रीक्वेंसी सीधे हमारे इमोशनल सेंटर पर असर डालती है और एमिगडाला के एकदम से भड़कने वाले रिएक्शन को कंट्रोल करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डिमर स्विच से लाइट को कम किया जाता है। और जब एमिगडाला बिना किसी कंट्रोल के एक्टिव हो जाता है तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसका बाद में हमें बहुत अफसोस होता है। जैसा कहते हैं ना कि तब तक तो गोली बंदूक से निकल चुकी होती है। तो ओम का जाप उस ट्रिगर को दबने से पहले ही शांत करने में मदद करता है। तो इमोशनल कंट्रोल से आगे बढ़ते हैं। ओम का जाप हमारे दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यानी हमारी ब्रेन वेव्स, उन पर भी असर डालता है और इससे हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। हमारे दिमाग में ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगें होती हैं। जब हम जगे हुए और फोकस्ड होते हैं तो बीटा वेव्स होती हैं। जब आंखें बंद करके रिलैक्स करते हैं तो अल्फा, गहरे ध्यान में थीटा और गहरी नींद में डेल्टा। लेकिन इनके ऊपर एक और लेवल है, गामा। गामा तरंगे सबसे तेज फ्रीक्वेंसी वाली ब्रेन वेव्स होती हैं। ये तब पैदा होती हैं जब हमारा दिमाग अपने पीक परफॉर्मेंस पर होता है, मुश्किल से मुश्किल जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर रहा होता है और सब कुछ एकदम साफ साफ समझ आ रहा होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लंबे समय से ध्यान करते हैं या ओम का जाप करते हैं, उनमें गामा तरंगों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके फायदे क्या हैं? देखिए, चीजों को जल्दी समझना, सीखने की रफ्तार का बढ़ना और यहाँ तक कि किसी नए या अनजान विषय को भी आसानी से समझ पाने की क्षमता।
तो हमने इसके पीछे की पूरी साइंस तो समझ ली, लेकिन सवाल है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। जाहिर है, इतने सारे फायदों के बारे में जानने के बाद मन में यही सवाल आएगा कि भाई इसे करने का सही तरीका क्या है। यहाँ सबसे जरूरी नियम ये है कि इसे परफेक्ट तरीके से करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इसे रोज करना। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सबसे अहम है। और ऐसा भी नहीं है कि घंटों तक जाप करना है। शुरू करने के लिए दिन में बस 5 मिनट भी काफी हैं। एक शांत जगह चुनिए, आराम से बैठिए और इतने कम समय में भी इसके बड़े फायदे मिल सकते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ओम 3 मुख्य तरीकों से काम करता है। लंबी सांस हमारे शरीर को शांत करती है, ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करती है और ये हमारी ब्रेन वेव्स को तेज करके हमारी दिमाग को और शार्प बनाती है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हो अगर सिर्फ 5 मिनट की एक ध्वनि में इतनी ताकत हो कि वो हमारे पूरे दिन को एक नई, शांत और फोकस्ड दिशा दे सके? साइंस के हिसाब से तो ये बिल्कुल संभव है।